हेलो। हाँ जी। डॉक्टर डॉक्टर दिलबाग सिंह बोल रहे सर? हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ना थोड़ा एचआईवी का फोबिया हो गया। मेरे मन में ना विचार बार बार आ रहे हैं। कब से दिक्कत है आपको? सर मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। मैं मेरी एज है ना 20 साल है। ओके सर, मैं ठीक है। स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है जी। 1 महीने पहले एक अपनी कॉलेज की गर्ल के साथ ही फिजिकल हुआ था। ओके सर। जी। तो फिर मैं फिजिकल होके आ गया। उसके 4-5 दिन बाद लड़के सब मुझे बोलने लगे, मतलब कि यार उसको एचआईवी था, एचआईवी था। तो फिर मैं डर गया बहुत ज्यादा। ओके, हम्म। मैं डर गया। फिर मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है। तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। हम्म। फिर भी मेरे मन में से ना ये गया ही नहीं, मतलब जब तक 10-15 दिन ठीक था, उसके ठीक बाद है। फिर मेरे दिमाग में आने लगा। फिर मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपने एचआईवी का कोई था अपने इलाके में। तो हम्म। मैं तो उन्होंने 1 महीने हो गया था। ओके, कुछ हम्म। आज कितना तारीख है? आज है 19 तारीख है ना। मैं हम्म। 12-13 को मैं अपने डॉक्टर के पास गया। मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। उसका रिपोर्ट भी दिखाया गर्ल का, तो हम्म। उसका नेगेटिव था। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, अगर ठीक आपको है। डर लग रहा है फिर भी तो आप अपना एक बार चेकअप करवा लो। तो हम्म। उन्होंने कोई एक P24 होता है टेस्ट, जी जी। HIV P24, हम्म। वो मेरा किया। उसका रिपोर्ट भी नॉन रिएक्टिव आया। ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे एचआईवी नहीं हुआ है, फिर भी हम्म। ना मेरे मन में ना ये विचार बार बार चल रहे थे। भले ही मैं हम्म। चाहूँ छोड़ दूँ तो फिर भी हम्म। ये मेरे को बहुत वो फील हो रहा है। तो मेरे को काम मतलब करने नहीं अगर दे रहा। देखा जाए प्रॉब्लम कब से है? मुझे 1 महीने हुए बस। अच्छा, 1 महीने हुए। तो अभी ये जा नहीं रहा है, ठीक है। हाँ रिपोर्ट्स वगैरह आपने सारी करवा ली? हाँ जी, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा। जिस गर्ल के साथ हम्म। किया ना मैंने जी मैंने जी जी। उसका भी चेकअप करवाया था। लड़कों सब ने, मेरे मन में ऐसा नहीं होता, मैं बहुत हम्म। पॉजिटिव लड़का हूँ। जी जी। लेकिन कॉलेज के लड़के सब है ना, मेरे फ्रेंड सब है, मैं आपको क्या बताऊँ। हम्म। मेरे फ्रेंड सब है, उन्होंने बताया कि वो उसके साथ, जिसके साथ तू किया है, पता चला है उसको एचआईवी है। फिर हम्म। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मैम हम्म। गर्लफ्रेंड ही थी। फिर मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो नॉर्मल निकला, जी जी। उसका नॉन रिएक्टिव निकला। फिर हम्म। कुछ दिन ठीक था, 10-15 दिन। उसके हम्म। बाद फिर मेरे मन में ना विचार आने लगे, था उठा। हम्म। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो अपने विचार को दूर करने के लिए। तो उन्होंने हम्म। बोला कि एक बार आप अपना कराओ तो क्या पता आपका ठीक हो जाए। तो हम्म। फिर मैंने अपना भी टेस्ट करवाया, मेरे पास रिपोर्ट है, ठीक है। तो वो भी नॉन रिएक्टिव आया। ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे मन में ना विचार आ रहे हैं और ये जा ही नहीं रहा। हाँ, क्रिकेट उर्केट खेलने जाता हूँ फिर चला जाता है, और बस कंप्यूटर कंप्यूटर पे बैठता हूँ फिर दिमाग में चलने लगता है। मतलब विचार हावी हो रहे हैं काफी सारा। हाँ, खेलने जाता हूँ तो फिर कुछ नहीं होता। फिर एंजाइटी एंजाइटी घबराहट वगैरह भी होती है? घबराहट उबराहट कुछ नहीं होता, बस दिमाग में चलता रहता है और थोड़ा डर डर लगता है, डर लगने। कि कहीं एचआईवी हो ना जाए, ऐसा डर लगता हाँ हाँ, ऐसा ही डर लग रहा है कि कहीं हो ना जाए। है? राइट राइट। बस वो ना, जब हमें अपने मन माइंड ये सब की जब पूरी तरह से समझ नहीं होती है ना, हम्म। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप काउंसलिंग के ज़रिए इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। और अच्छा इसको अगर हटाना चाहते हैं तो थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साइकोलॉजिकल लेवल पर। कुछ हम साइको एजुकेशन करेंगे, ठीक है? अच्छा और कुछ अच्छा थेरेपीज़ की टेक्नीक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ें हो जाएँगी, बहुत नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? सर मुझे एक बात पूछना था, मान जी। लो किसी के साथ हम अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड, तो मुझे एचआईवी हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? डॉक्टर ने मेरे को बताया, उन्होंने जब बताया ना तो मेरा 10 दिन ठीक था। हुँ, बात पता अब क्या है सर, हुँ, 10 दिन तक आपने बोला ना, तो 10 दिन तक बिल्कुल अच्छा जाएगा। हुँ। फिर 11वें दिन स्टार्ट हो जाता दिमाग में कोई चलना। बात नहीं, जब वो आपकी पूरी केस स्टडी हम बनाएँगे ना, तो उसमें ये थॉट कहाँ से पकड़ा, आपके अंदर कहाँ से आया और आपको डर कैसे लग रहा है, तो वो हाँ सारा साइको एनालिसिस से होगा, ठीक है? सारा कुछ डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस चीज को गलत तरीके से पकड़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है? जब हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करेंगे ना, तो ये निकल जाएगा। अब कहने सुनने के लिए तो इतना ही आपने पूछा कि नहीं हो जाएगा, तो मैंने बताया कि नहीं होगा। रिपोर्ट्स ने आपको बता दिया कि नहीं होगा, ठीक है? लेकिन वो मन मान नहीं रहा है। मेरा मन मान जाता है सर 10 दिनों के लिए। ओके सर, हाँ। 10 दिनों के लिए मान जाता है। जी। फिर 11वें दिन स्टार्ट हो जाता है। हम्म। सर एक बात आपसे पूछना था, जैसे मान लो मैंने किसी पर्सन से सेक्स किया अनवांटेड, मीन्स हम्म। अनप्रोटेक्टेड, तो जब तक उसको एचआईवी नहीं तब तक मुझे नहीं हो सकता ना? बिल्कुल भी नहीं।
यही तो पता पूछना था। लड़के सब कहते हैं कि हो जाता है हम्म। कि बस इससे वही ना ज्यादा। कि हम इधर उधर से वो गलत जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं गूगल से या ऐसे अनजान लोगों से। देखो कभी भी जो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कोई भी, वो हम्म, ऐसे नहीं किसी से भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो जो कोई बंदा एक्सपर्ट सर, है उसका, सही उसी बात से बोलूं करनी सर, चाहिए। एक और वो ना डॉक्टर तो है देखो सुनिए प्लीज, वो हाँ ना जी। तो आपको कुछ भी गलत आपका बिलीव नया नहीं बनने देगा, या तो आपको कुछ बताएगा ही नहीं। अगर वो बताएगा तो पूरी डिटेल उसकी बताएगा अच्छे से, ठीक है। सर लेकिन जो मेरे को ना हाँ जी। एक डॉक्टर बड़ा यूट्यूब पे खराब लग रहा है सर, वो उसी की वजह से मैं फोबिया में चला गया हूँ। देखो ऐसे तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि कौन किसने गलत क्या बोला है। नहीं सर, लेकिन मैं आप में यही कह कोई सकता हूँ कि हमें खुद को अपने बचा के चलना है और खुद को अच्छे से समझ देनी है, ठीक है। अरे सर तो उसका हमसे बहुत बड़ा। हाँ वो जो भी है चलो कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में अब मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन आपको अपना देखना है कि मुझे कैसे ठीक होना है, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले सकते। सही बात है, हम किसी को दोष नहीं डाल सकते हाँ, जब आप उनको दोष मत डालिए। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिली है, गलत तरीके से सुनने पढ़ने को मिला है, आप मेरे साथ मिल कर के इसको ठीक कर सकते हैं, बात खत्म। या जो भी आपको अच्छा पर्सन लगता है उनके साथ कंसल्ट करिए, आराम हाँ से बैठ के स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि आपको प्रॉब्लम बढ़े ना, ठीक है। हाँ जी सर, मुझे आपसे ही कंसल्ट करना है सर, क्या कोई चाह। बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और उसके बाद हम बात करेंगे। ओके सर, हाँ, थैंक ओके ओके।